अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तनख्वाहदार तबका हो या पेंशन वाले जो अफराद हैं या तबका है उनकी बात हो, तो बजट के आने के साथ ही उनकी सांसें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां हर छोटी चीज़ जो है वो एकदम बड़ी हो जाती है और बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है या अपने मायने खो देती है। एक ऐसे दौर में भी आप कह सकते हैं कि हम जी रहे हैं कि जहां एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस वाला जो है वो एक फिनोमेना जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है और उसी के तनाजुर में चीज़ों को देखा जाता है। तो अभी जो तनख्वाहदार तबका है और पेंशन वाला तबका है वो इस चीज़ को लेकर बहुत फ़िक्रमंद है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं या जो हमारी पेंशन है उसका इस बजट में क्या मामला होगा, उसमें कितना इजाफा होगा या क्या किसी किस्म की कटौती होगी या हम पर टैक्सों का कितना बोझ जो है वो आ सकता है। तो इस हवाले से जो पहले IMF हमें कह रहा है, यानी कि हुकूमत को कह रहा है कि आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाएं और तनख्वाहदार तबका जिससे पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें वसूल की जा रही हैं टैक्सों की मद में, उनके ऊपर वज़न और बढ़ाएं। तो इस सब के बीच में बल्कि मैं एक और चीज़ का इजाफा कर दूं कि जो पेंशन वाले अफराद हैं वो भी इस बजट को लेकर बड़े सीरियसली फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एक और वीलॉग में भी सारी एक्सप्लेन की थी। 5 ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं कि जिससे पेंशन जो लेने वाले अफराद हैं वो बड़े तौर पर जो है वो मुतासर हो सकते हैं। मैं उन चीज़ों को यहाँ इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ कि वो एक अलग वीलॉग में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो आप अगर सुनना चाहें कि वो क्या चीज़ें हैं वो आप उस वीलॉग में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन इस छोटे से वीलॉग में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो IMF ने कहा कि आप टैक्स लगाएं, मजीद बोझ बढ़ाएं सैलरी वाले जो तबका है उसके ऊपर, और जो पेंशन है उसके ऊपर भी आप टैक्स लगाएं। तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया। वो बड़ा फ़ैसला ये है कि जब उन्हें ये बताया गया कि बजट में जो है वो ये चीज़ें जो है IMF के कहने पर हमें करनी पड़ेंगी, तो उन्होंने फ़िलहाल उसको ना करने का जो है वो फ़ैसला किया। उन्होंने ये कहा है कि जो हालात हैं वो पहले ही बहुत मुश्किल हैं, महंगाई जो है वो काफ़ी ऊपर है, मतलब वो उनके बकौल तो काफ़ी नीचे आई है कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो काफ़ी ज़्यादा थी महंगाई, लेकिन अभी वो कहते हैं कि 17 अशारिया कुछ फ़ीसद पर जो है वो महंगाई आ गई है और अगले साल का हमारा टारगेट कोई 12 अशारिया कुछ फ़ीसद है या 12% है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो महंगाई को मज़ीद नीचे लेकर आएँ। और इस हालात में कि जब लोग जो है वो खाने से मजबूर हैं, बिजली गैस के बिलों को बड़ी मुश्किल से वो पूरा कर रहे हैं और सैलरी वाला तबका पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस के नीचे जो है वो दबा हुआ है, तो उनके ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता। लिहाजा उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें कहा है कि आप ये मामला दोबारा IMF के पास लेकर जाएं और उनसे बात करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि इस वक्त जो है हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो तनख्वाहदार तबका हो या जो पेंशन लेने वाले अफराद हैं उनके जो पैसे उनको मिलने हैं या दिए जाते हैं या जो उनकी तनख्वाहें हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगा सके या मज़ीद कटौतियाँ कर सके या किसी और किस्म का बोझ उनके ऊपर डाल सके। अब इसको कुछ लोग एब्सोल्युटली नॉट से तशबीह दे रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ने बड़ा जो है वो बोल्ड फैसला कर लिया। तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि अभी ये फ़ैसला पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक आप कह लें कि आर्जी किस्म का आप आर्जी रुकावट कह लें इसको, क्योंकि उन्होंने बेसिकली दोबारा IMF के पास ही जाने को कहा है। और अगर IMF नहीं माना कि नहीं भाई जो हमने कहा है, जो हम कह रहे हैं आप वही करें, तो फिर बजट जो है वो उसी तरह का आएगा। क्योंकि ये जो बजट अभी आना है उसमें ये तय है कि इस मरतबा IMF का जो डिक्टेट करदा बजट होगा वो पार्लियामान में पेश किया जाएगा और उसी के ऊपर पार्लियामान बहस करेगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के कुछ तब्दीलियां कर भी ली तो कर लें, वरना जो IMF ने कह देना है इस मरतबा बजट वही आएगा। और बकौल शहबाज राना साहब जो हमारे कुलीग भी हैं और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं इकॉनमी के, उन्होंने कल एक जुमला कहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो दीगर ऑफिशियल्स जो बजट बनाने के अमल में शामिल हैं, बकौल उनके कि इस मरतबा जो बजट आ रहा है वो इतना मतलब ऐसा बजट होगा कि जो आवाम की कमर तोड़ के रख देगा। तो इस जो वीलॉग का मकसद था वो सिर्फ ये था कि फ़िलहाल जो बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर और जो पेंशन वालों के ऊपर पड़ना था उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है और IMF से दोबारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसको नज़रसानी करें और इनके ऊपर मज़ीद बोझ ना डालें, कहीं और से ये पैसा निकाल लेते हैं, कहीं और से ये काम जो है वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि IMF मानता है या नहीं मानता है। नहीं माना तो फिर ज़ाहिर है जो भी तनख्वाहदार तबका है, जो भी पेंशन वाले लोग हैं, उन्हें अपने मज़ीद पैसों से महरूम होना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। बजट आएगा तो उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पे कहा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।